चलिए आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र के बारे में, यानी कि आंख से संबंधित। आपको पता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत अंग इसे माना जाता है, सबसे खूबसूरत। दुनिया में सब कुछ है, पूरी धन दौलत सब कुछ है, और आंख नहीं है तो सारा धन दौलत बेकार का है ना जी। यानी कहने मतलब कि आज आंख के बारे में पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके लिए हम पहले पूरी टॉपिक को लिख चुके हैं, है ना, ताकि पूरे अच्छे से एक भी टॉपिक ना छूटे और पूरी डिटेल्स वाइज आज हम लोग जानेंगे। और आपको बात बता दें, ये आप पढ़ाई ऐसा कीजिए ना कि केवल एग्जाम के लिए नहीं, कुछ नॉलेज के लिए भी आप पढ़िए, ताकि आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज रहे तो आप पूरी अपनी बॉडी के भी बारे में अच्छे से जान सकेंगे, है कि नहीं। इस रूप से बहुत ऐसे आते हैं स्टूडेंट जो है, आप केवल एग्जाम भी, सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इस रूप से आता है, हमको उसी रूप से तैयारी करना है ना। वो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पूरी डिटेल्स से जानना चाहिए, ताकि आप उसके लिए पूरे एग्रेसिव हो और उसकी पूर्ण रूप से जानकारी आपके पास होना चाहिए। और आप किसी अपने घर में किसी व्यक्ति को किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो वो अगर कुछ बताए तो आपको पूर्ण रूप से समझ होनी चाहिए। अन्यथा ये नहीं कि पूरे डॉक्टर के ही भरोसे बैठे रहें कि डॉक्टर साहब ये बताएंगे वो बताएंगे, वो तो बताएंगे ही, लेकिन आपके पास भी तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये आपको इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कार्निया की बात कर रहे हैं, एक एक टॉपिक बताएंगे। पहले ऐसा नाम बता दे, कार्निया के बारे में पढ़ेंगे हम, पलके के बारे में पढ़ेंगे, पलक जो है, पलक है ना, पलक ये जो इसके सब एक एक डिटेल्स बताएंगे हम। नेत्र स्लेम्स पढ़ेंगे, जिसे कंजक्टिवा बोलते हैं ना, है ना, कंजक्टिवा, है ना, आप पढ़ेंगे, है ना। आंसू यानी कि लैक्राइमल ग्रंथि पढ़ेंगे, पुतली पढ़ेंगे, पीपुल यानी कि लेंस पढ़ेंगे, लेंस रोग, परिनालिका जिसे आइरिस बोलते हैं, है ना, आइरिस पता ही है आपको, शायद नहीं पता है तो हम टोटल चीज बताएंगे आपको, एक एक डिटेल्स बताएंगे। रेटिना पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य यानी कि, है ना, ज्यादा दूरदर्शिता जिसे कहा जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आंख के बारे में। ये चलो हम शुरू करते हैं। आज कार्निया है। कार्निया क्या है? जिस भाग पर प्रकाश पड़ता है उसे कार्निया कहा जाता है, यानी कि जिस भाग से होते हुए प्रकाश इस नेत्र पर पड़ता है, आंख पे पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? कार्निया। यह एक पारदर्शी होता है और ये एक रंगीन भाग होता है। ठीक है, कार्निया की बात करें तो कार्निया जो है, जिस भाग पर प्रकाश पड़ता है उसे कार्निया कहा जाता है, और यह एक पारदर्शी भाग होता है और एक रंगीन भाग होता है। अब इसको बात बता दें, मानव नेत्र में जो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने शरीर का अंग को दान करते हैं, जैसे कोई आंख को दान कर दिया, तो आंख को दान किया है, उस समय आपको आंख के कौन से हिस्से दान किए जाते हैं, है ना। अब कितने लोग सोचते हैं कि सर पूरे आंख ही निकाल लिए जाते हैं। आंख निकाले जाते हैं, लेकिन उसकी जो कार्निया होती है उसको लेके जाया जाता है, यानी कि कार्निया को दान किया जाता है। ये आपके पास, है ना, इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसके जगह पर फिर से दूसरी आंख लगा दी जाती है। जो व्यक्ति अपने आंख को, अपने शरीर के जो भी अंग को वो लोग दान करते हैं, यानी कि आंख जो है, आंख जो दान किया जाता है वो कार्निया को दान किया जाता है। किसको दान किया जाता है जी? कार्निया। यानी कि कार्निया जो है, इसके बारे में पूर्ण रूप से आपको जानकारी होना चाहिए। जो कार्निया वैसा अंग है जो कि मानव को क्या करता है? आंख को, है ना, दान किया जाता है। यानी कि मानव कोई भी जो अपनी आंख को दान करता है वो कार्निया को दान करता है। ठीक है, चलो इसमें जो है आपको बता दें, आप दूसरे टॉपिक जो पलके, ठीक है, पलक जिसे आई लिड्स बोलते हैं, पलक, इसकी बात कर रही है। पलक जो है, यानी यहाँ पे एक चित्र बनाया गया, ये पलक जो ये, ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो है आपकी एक पलक जो है, चित्र पूर्ण रूप से नहीं बना हुआ है, फिर भी हम प्रयास किए हैं कि आप लोग को दिखाएं और बताने का प्रयास करें। क्योंकि मैं जब केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया जब पढ़ा रहा था तो मैं बताया कि अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है ना। डिजिटल बोर्ड होगा तो बहुत जल्द प्रयास में लगे हैं कि डिजिटल बोर्ड हो जाए, और डिजिटल बोर्ड हो जाएगा तो चित्र के अपेक्षा अगर हम पढ़े जाएं, उसको देख के पढ़ेंगे तो और से ज़्यादा हमें समझ में आएगा। फिर भी हम बहुत प्रयास कर रहे हैं आपको कि चित्र के माध्यम से आपको पूरी समझाया जाए। ठीक है, तो चलिए, पलकें जो होती हैं, आई लिड्स जिसे बोलते हैं, ठीक है, आई लिड्स की बात कर रहे हैं। ये जो है पलक, ठीक है, ये क्या करता है? हमें आंख को सुरक्षा देता है। जैसे मान ली कि ये मार्कर है और मार्कर कोई ऐसे करे तो तुरंत क्या होगा? ये पलक क्या हो जाए? बंद हो जाएगा, है कि नहीं, अपने आप ये क्या हो जाए? बंद। आंख की सुरक्षा देता है पलक जो। अब पलक में जो चीजें आपको बता दें, है ना, पलक की जो चीजें हैं, इसमें जो है आपका ये जो हिस्सा हो गया ना, ये जो बाल आपको दिख रहे हैं, इसे बोलते हैं ना, हम इसे बोलते हैं क्या? ब्राउनी, यानी कि आई लेसेस जिसे बोलते हैं, आई लेस, है ना, आई लेसेस जिसे बोलते हैं, इसे। और ये क्या करता है कि ये बाहरी चीजों को क्या करता है?
आपको बचाने का कार्य करता है। यानी कि कोई भी जैसे आपका छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जो चीज़ें उड़ के आते हैं, जैसे फतंगी हो गई उड़ के आते हैं, तो ये तुरंत क्या करता है, ये तुरंत इसको सुरक्षा देता है। तो ये जो हमारा ये ब्राउनी जो बना हुआ है, इसको क्या करता है, ये सुरक्षा देता है। और इसे हम बोलते हैं आइरिस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये आईब्रो हो गया, ठीक है। यानी कि इससे ये जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आई पलकें जो होती है, ये पलकें जो होती हैं, इसी के साथ आपका एक ग्रंथि होती है मायोबिया ग्रंथि, ठीक है। क्या नाम है जी, मायो है ना, माइबोमियन ग्रंथि होती है, जो कि इस किनारे जो होता है ना, ये साइड में जो होता है, जैसे कि चिपचिपा तेल की तरह से क्या होता है, चिपचिपा एक पदार्थ निकलते रहता है ना, जिसे आप क्या बोलते हैं, कीचड़ के भी नाम से आप जानते हैं, ठीक है। यानी कि मायोबियन ग्रंथि, सवाल पूछे जा सकते हैं कि मायोबियन ग्रंथि है ना आंख के किस हिस्से से जुड़ा हुआ रहता है, तो पलक जो होता है उसकी साइड में जो होता है, यहाँ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जो चीजें होती हैं, और ये जो होता है तेल सदृश पीले रंग के चिपचिपा पदार्थ का क्या करता है, निर्माण आपका ये करता है, ठीक है। तो ये आपका पलक हो गया, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक जो आपको बता दें, नेत्र स्लेम्स, जिसे कंजक्टिवा बोलते हैं। नेत्र स्लेम्स की बात करें तो पलक के नीचे जो होता है, नेत्र स्लेम्स जो होता है, पलक के नीचे एक पारदर्शक झिल्ली होती है। पलक जो होती है ना, ये पलक जो आपका ये बना हुआ है, ये इस तरह से, ये जो इसमें एक नीचे जो है पारदर्शक झिल्ली होता है, पारदर्शक ये झिल्ली होता है, जो सफेद वाला की बात हो रही है, ठीक है। इसको देख, सफेद वाला जो भाग होता है पारदर्शक एक झिल्ली होती है, और ये झिल्ली क्या करता है ना, कि ये इसी को हम क्या बोलते हैं कि आपका नेत्र स्लेम्स बोलते हैं, जिसे कंजक्टिवा बोलते हैं। नेत्र स्लेम्स की बात करें तो आप कभी गाड़ी चलाते हैं, जैसे बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, और बिना हेलमेट के जैसे बाइक चला रहे हैं, या बिना ग्लास यानी बिना चश्मा का बाइक चलाते हैं, उस कंडीशन क्या होता है कि धूलकण उड़ते हैं, और धूलकण उड़ने के बाद से क्या होता है कि आंखों में आते हैं, और आंख में आने से क्या होगा कि आंख आपका लाल हो जाएगा, सूज जाएगा। तो ये आपका जो आपको बताता है कौन सा, ये नेत्र स्लेम्स जो है, यही क्या होता है, सूज जाता है, आंख लाल हो जाता है, आंखों से पानी आने लगता है, तो ये नेत्र स्लेम्स होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आएगा। नेत्र स्लेम्स जो होता है, पलक के नीचे एक पारदर्शक झिल्ली होती है, ये जो पलक है इसके नीचे जो आंख में जो सफेद जो होता है उसकी बात कर रहे हैं, वो एक झिल्ली होती है ना। और वो जो क्या होता है कि कभी कोई मोटरसाइकिल कोई व्यक्ति चलाता है और बिना हेलमेट के या बिना चश्मा का चलाता है, और धूलकण जब कहीं उड़ते हैं और उसके आंखों में पड़ जाते हैं, तो आंख क्या होता है, लाल हो जाती है, ये थोड़ा सूज जाता है, ठीक है, थोड़ा सूज जाता है और लाल हो जाता है, और आंखों से क्या होता है, थोड़ा धुंधलापन भी दिखाई देने लगता है, कुछ पल के लिए, हमेशा के नहीं, फिर ठीक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताते हैं लेक्राइनल ग्रंथि। ये जो आंख जो आपका चित्र बना हुआ है ना, ये तो आपका ऊपर वाला हिस्सा है, ये तो आपका आइरिस कह रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, आपका आईब्रो हो गया, ठीक है। ये जो बात बता रहे हैं यहाँ पे, जो आंख ये बना हुआ है, यहाँ पर आपका ये क्या होता है, लेक्राइनल ग्रंथि होता है, यहीं पे, ठीक है। यहाँ पर जो है लेक्राइनल ग्रंथि होता है, जो कि लेक्राइनल ग्रंथि होता है, जो कि आपका एक द्रव के रूप में रहता है, यानी कि ये पानी, जो कि आंसू जिसे बोलते हैं। लोग पूछते हैं कि आंखों से आंसू क्यों गिरता है, तो लेक्राइनल ग्रंथि की वजह से गिरता है, और यहीं पे एक छोटा सा होता है, एक रंगीन भाग में छोटा सा, ठीक है, और इसी के माध्यम से क्या होता है कि आंसू गिरते हैं। तो लेक्राइनल ग्रंथि क्या है कि हमारे आंखों से क्या करते हैं, आंसू, है ना, आंसू इसी के माध्यम से आते हैं। और इसमें बात बता दें, जब आपकी कोई व्यक्ति जब जाता है किसी डॉक्टर के पास जाता है, जब उसके आंखों से पानी गिरती है ज़्यादा मात्रा में, जैसे पढ़ते समय में होता है कि कोई बच्चा है जो देखता है कि बोलता है कि सर हम पढ़ते हैं ज़्यादा अगर किताब को देख लेते हैं तो हमारे आंखों से पानी गिरने लगता है। उस कंडीशन में डॉक्टर के पास जाता है, तो जो डॉक्टर क्या करते हैं, इसके लिए एक दवा लिखते हैं, जिसका नाम है लाइसोजाइम, है ना, उस या है ना एंटी बैक्टीरियल, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल या लाइसोजाइम जो होता है, जो कि आंखों में एक ड्रॉप डाला जाता है, एक होता है छोटा सा ड्रॉप आता है जो डॉक्टर साहब लोग लिखते हैं, और उसको आंखों में डालने से क्या होता है कि वो धीरे धीरे क्या होता है, सही हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको बता दें, तो उम्मीद है कि ये बेहतर समझ में आया होगा, ठीक है।